अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। तो जैसे कि आपको पता है कि एफपीएससी का सेकंड ऐड आ चुका है और उसमें काफ़ी सारी टीचिंग पोस्ट आई हैं सीनियर एलिमेंट्री टीचर के टाइटल से। ये 16 स्केल की जॉब है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बीएड ज़रूरी है या बीएड ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, तैयारी किस तरह से करनी है और इसकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है। तो स्टार्ट करते हैं जी हम इसकी क्वालिफिकेशन से। तो 16 ईयर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने एमएससी एमए किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, या इसके अलावा अगर आपने बीएस किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि आपके सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन कर दिए गए कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीट्स हैं, तो वो सब्जेक्ट के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी इसमें चीज़ है बीएड। ये वो चीज़ है जहाँ बहुत सारे एस्पायरेंट मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि सर जैसे मेरा बीएड का आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, मेरे पेपर हो गए हैं, मेरा रिज़ल्ट आने वाला है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, और मैंने एमफिल किया हुआ है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। याद रखें, क्लोजिंग डेट है 1 जून। तो 1 जून से पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए बीएड की या रिज़ल्ट कार्ड, जिससे आप ये प्रूव कर सकें कि आपने बीएड कंप्लीट किया है। अगर आपने लास्ट सेमेस्टर में हैं, आपने पेपर दिए हुए, रिज़ल्ट नहीं आया, तो याद रखें आप एलिजिबल नहीं हैं। और जो कंडीशन दी हुई है एमफिल की या एमएस की, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने एमए एजुकेशन किया हुआ है या एमएस एजुकेशन किया हुआ है, एमफिल एजुकेशन किया हुआ है, ठीक है। उनके लिए ये दूसरी शर्त नहीं है, उनके लिए सिर्फ मास्टर ही है। लेकिन अगर आपका मास्टर या आपका बीएस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या अदर सब्जेक्ट्स में है, तो फिर आपके लिए बीएड ज़रूरी है और उसका रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका हो, डिग्री या रिज़ल्ट कार्ड, जिससे आप ये प्रूव कर सकें, वो आपके पास होना चाहिए। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो जो अपर एज लिमिट है वो 33 ईयर्स है। अब इसमें भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जी मेरी एज जो है वो 34 है या 35 है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। याद रखें, अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या दूसरी जो कैटेगरीज जो एफपीएससी ने अपने ऐड में और अपनी वेबसाइट पे दी हुई हैं, अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज एज लिमिट जो है वो 33 ईयर है। अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो बहुत सारी सीट्स हैं। 99 सीट्स जो है वो मेल के लिए हैं, इसी तरह से 99 सीट्स जो है वो फीमेल के लिए हैं। आगे जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीट्स हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा साथ, और आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, किस प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेल की अगर हम बात करें तो उसमें जो ओपन मेरिट है उस पर 8 सीट्स हैं। पंजाब के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए 49 अलग अलग सीट्स हैं। 49 मेल के लिए, 49 फीमेल की। अगर सिंध की बात करें तो उसमें 18 सीटें हैं मेल के लिए और 19 सीटें हैं फीमेल्स के लिए। अगर बलूचिस्तान की बात करें तो 6 सीटें मेल के लिए, 6 फीमेल के लिए। केपीके की बात करें तो उसमें 12 सीट्स हैं वो मेल के लिए और 11 सीट्स हैं वो फीमेल के लिए। इसी तरह एजेके में भी 2 सीटें हैं मेल के लिए, 2 फीमेल के लिए। गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी सीट्स हैं और एक्स फाटा के लिए भी सीट्स हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा। अच्छा, अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो सब्जेक्ट इसमें 40% होता है। जैसे लेक्चरर है, लेक्चरर में आपका सब्जेक्ट 50 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है लेक्चरर का, उसमें 50 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है, 30 का पेडागोजी और 20 का इंग्लिश। अभी जो रिसेंट हमने सेशन पढ़ाया था उसमें जो लेक्चरर का टेस्ट बच्चे दे के आए हैं तो उन्होंने उसमें 90+ भी स्कोर किया है, यानी कि बहुत ही आसान टेस्ट जो है इस दफ़ा लेक्चरर का आया था। तो सीनियर एलिमेंट्री टीचर का सेशन भी हम इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद शुरू कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम फिज़िक्स और एजुकेशन में स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम एससीटी की बात करें सीनियर एलिमेंट्री टीचर की, तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो 40 मार्क्स है, पेडागोजी 40 है और इंग्लिश 20 है। अभी जो पिछला ऐड आया था, ऐड नंबर 1, उसमें जो सिलेबस दिया था वो यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इससे मिलता जुलता सिलेबस ही अभी भी होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि जो एजुकेशन और इंग्लिश का सिलेबस है वो तो बहुत आसान सिलेबस है, लेकिन अगर मास्टर्स के सब्जेक्ट के सिलेबस की बात की जाए, अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो उसमें उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स भी इंक्लूड किया हुआ है, मॉडर्न भी किया हुआ है, न्यूक्लियर भी किया हुआ है, ईएमटी भी किया हुआ है, यानी कि कुछ मास्टर्स के सब्जेक्ट्स भी हैं। लेकिन जो रिसेंट टेस्ट हुआ है उस टेस्ट में जो है मास्टर लेवल से बहुत कम था टेस्ट, बैचलर और इंटर से टेस्ट ज़्यादा था, बहुत आसान टेस्ट था। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता, हर साल जो टेस्ट है वो वेरी करता है। इसलिए जो कमीशन आपको सिलेबस देता है, कोशिश करें कि आप उस क्राइटेरिया को, उस सिलेबस को फॉलो करें। क्लियर हो गया जी। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको पता है कि 100 मार्क्स का टेस्ट होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की जाए तो इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो इस्लामाबाद में है। एफजी स्कूल जिनका नाम था पहले, अब उनका नाम बदल गया उन स्कूल्स का, तो वो जो एफजी स्कूल्स थे इस्लामाबाद में, वहीं पर इसकी पोस्टिंग, आपका ताल्लुक चाहे बलूचिस्तान से या केपीके से या पंजाब से, पोस्टिंग इसकी इस्लामाबाद में।
اگر اس کی سیلریز کی بات کی جائے تو فیڈرل میں جو سیلریز ہیں وہ بہت اچھی ہیں ادر جو ایریاز ہیں ان کے مقابلے میں، تو راؤنڈ اباؤٹ لاکھ کے اوپر نیچے یا اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ اس کی سیلری ہو۔ لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی 1 جون ہے، 600 روپیہ 600 روپیز اس کی چلان فیس ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ لاسٹ ڈیٹ کا ویٹ نہ کریں، اس سے پہلے اپلائی کریں۔ تو ابھی ریسنٹ ہم نے جو سینئر ایلیمنٹری ٹیچر کا سیشن پڑھایا تھا اور لیکچرر کا سیشن پڑھایا تھا الحمدللہ، اس میں ہمارے بچوں نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 90+ بھی سکور کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا 80+ سکور ہے کیونکہ ٹیسٹ آسان تھا۔ لیکن ٹیسٹ آسان ہونے کے باوجود اگر آپ 90+ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بہت ہی آرگنائزڈ اور بہت اچھی تیاری کی ہے۔ اب یہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ پہلے FPSC ٹیسٹ لیتا تھا تو 6 مہینے بعد جا کے ٹیسٹ ہوتا تھا، لیکن اب 2 مہینے میں ٹیسٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اس لیے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اس میں تو اسکرین پہ آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا، آپ اس پہ واٹس ایپ کر کے ہمارا ریگولر سیشن جوائن کر سکتے ہیں۔ پہلا 1 ویک جو ہے ہماری فری کلاسز چلتی ہیں، اگر آپ ان کلاسز سے سیٹسفائی ہوتے ہیں تو آپ ہمارا ریگولر سیشن بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ بیسٹ آف لک، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔